पिता ने कहा, ब्राह्मण बेटी होकर अंबेडकर की बात मत कर। लेकिन बेटी ने कहा, अब मैं दलित हूं और झुकूंगी नहीं। मैं हर्षिता गौर पहले पत्थर पूजा करती थी, शिव की भक्त थी, मंदिर में घंटियाओं बजाती थी, लेकिन एक सच ने मेरी जिंदगी उलट-पुलट कर दी। मैंने कविता भील को देखा, उनकी आवाज सुनी और फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरे पिता विधायक थे जिन्होंने मुझे रोक दिया। क्या मैं कविता दीदी से मिल पाऊंगी? क्या मैं उस सच को उजागर कर पाऊंगी? दोस्तों, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। अभी लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें जय भीम। ये हर्षिता गौर राजस्थान के बीकानेर शहर में रहने वाली एक ब्राह्मण लड़की। हर सुबह मंदिर जाना, शिव की पूजा करना, घंटियां बजाना, यही थी उसकी दुनिया। हर्षिता का परिवार रीति रिवाजों में डूबा हुआ था। उसकी मां सुशीला हर दिन पूजा की थाली सजाती थी और पिता पंडित रमेश गौर पुराने ख्यालों के पक्के थे। वो मानते थे कि समाज का ढांचा वही ठीक है जो बरसों से चला आ रहा है। लेकिन हर्षिता, वो कुछ अलग थी। उसके मन में सवाल उठते थे। क्या हर इंसान को बराबर हक नहीं मिलना चाहिए? क्या सवाल पूछना गलत है? हर्षिता की जिंदगी में सब कुछ सामान्य था। वो सुबह मंदिर जाती, दोपहर को कॉलेज और शाम को घर, लेकिन उसके मन में एक बेचैनी थी। वो सोचती थी, क्या ये रीति रिवाज ही सब कुछ है? क्या समाज में सब ठीक है? दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं कि सवाल पूछना हर इंसान का हक है? हर्षिता की माँ उसे हमेशा कहती, बेटी पूजा में मन लगाओ, भगवान सब ठीक करेंगे। लेकिन हर्षिता का मन कहीं और था। वो किताबें पढ़ती थी, सोशल मीडिया पर वीडियोस देखती थी जहां लोग बराबरी और इंसाफ की बात करते थे। एक दिन उसने एक वीडियो देखा, कविता भील का। कविता की आवाज, उसका जोश और बाबा साहेब के मिशन की बातें सुनकर हर्षिता के रोंगटे खड़े हो गए। कविता बोल रही थी, हमारी लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है जो सदियों से कमजोरों को दबाता है। हर्षिता ने सोचा, कौन है ये कविता भील? क्या ये वो आवाज है जो मेरे सवालों का जवाब दे सकती है? दोस्तों, क्या एक ब्राह्मण लड़की का दिल कविता भील की बातों से बदल सकता है? क्या हर्षिता उस सच तक पहुंच पाएगी जो उसकी जिंदगी बदल देगा? एक दिन हर्षिता बाजार में थी, तभी उसने देखा धूल भरी सड़कों पर एक बड़ा काफिला। लोग चिल्ला रहे थे, जय भीम, जय भीम। ये था कविता भील का काफिला जो राजस्थान में बाबा साहेब के मिशन को लेकर जा रहा था। कविता की आवाज गूंजी, हमारी लड़ाई इंसाफ की है। बाबा साहेब ने हमें सिखाया कि कोई भी इंसान छोटा नहीं है। हर्षिता मंत्रमुग्ध होकर सुन रही थी। उसने अपने दोस्त से पूछा, ये कविता भील कौन है? दोस्त ने कहा, वो दलित पिछड़ों की आवाज है जो सिस्टम को ललकार रही है। हर्षिता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उस रात हर्षिता सो नहीं पाई। वो कविता के वीडियोज देखती रही। कविता की हर बात उसके दिल को छू रही थी। क्या मैं भी अपनी आवाज उठा सकती हूँ? वो सोच रही थी। दोस्तों, क्या आप भी कविता भील का भाषण सुनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो अभी लाइक करें और कमेंट में लिखें, मुझे कविता भील का भाषण चाहिए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कविता और हर्षिता की कहानी आप तक पहुंचे। अगले दिन हर्षिता ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं कविता भील से मिलना चाहती हूँ। माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटी तू पूजा में ध्यान दे। लेकिन तभी पिता ने सुना और गुस्से से चिल्लाए, हर्षिता तू क्या कह रही है? वो कविता भील दलित है, वो हमारे खिलाफ है, वो सरकार गिराने की साजिश कर रही है, तू वहां नहीं जा सकती। हर्षिता का दिल टूट गया। वो अपने कमरे में चली गई, लेकिन उसका मन कविता से मिलने को बेकरार था। वो सोच रही थी, क्या मैं सच तक पहुंच पाऊंगी? क्या मेरे पिता मुझे रोक लेंगे? दोस्तों, क्या हर्षिता अपने पिता के खिलाफ जाकर कविता से मिल पाएगी? क्या वो उस सिस्टम को ललकार पाएगी जो सदियों से चला आ रहा है? अगर आप हर्षिता की हिम्मत के साथ हैं तो अभी लाइक करें, कमेंट में लिखें, हर्षिता के साथ। हर्षिता ने ठान लिया, वो कविता से मिलेगी। उसने चुपके से कविता के राजस्थान कार्यालय का पता ढूंढ लिया। अगले दिन वो तैयार हुई, लेकिन जैसे ही वो घर से निकलने लगी, पिता ने उसे रोक लिया। हर्षिता, एक कदम भी बाहर मत रखना, वो चिल्लाए। हर्षिता के आंसू निकल आए, लेकिन उसका जज्बा कम नहीं हुआ। वो सोच रही थी, मैं कविता दीदी से मिलकर रहूंगी। हर्षिता के मन में एक सपना जागा। वो सपने में देख रही थी कि वो कविता के साथ खड़ी है, जय भीम का नारा लगा रही है। लेकिन तभी एक फोन कॉल ने उसकी नींद तोड़ दी। कोई रहस्यमयी आवाज थी, हर्षिता को रोक दो वरना। कॉल कट गई। हर्षिता डर गई। क्या ये कोई साजिश थी? क्या उसके पिता के पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा था?
हर्षिता ने ठान लिया वो किसी भी कीमत पर कविता से मिलेगी। उसने चुपके से अपने दोस्त को फोन किया और कहा, मुझे कविता दीदी के कार्यालय ले चलो। लेकिन तभी उसके पिता के कमरे से एक और फोन कॉल की आवाज आई। कोई कह रहा था, कविता को रोकना होगा और हर्षिता को भी। हर्षिता ने यह सुना। हर्षिता का मन डर और जोश से भरा था। वो सोच रही थी, मैंने तो बस सच जानना चाहा, लेकिन ये क्या हो रहा है। उसने कविता का एक और वीडियो देखा जिसमें कविता कह रही थी, कोई भी सिस्टम इतना ताकतवर नहीं कि तुम्हारी आवाज दबा दे। हर्षिता ने फैसला किया, वो अगली सुबह कविता के कार्यालय जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन क्या वो अपने पिता की रोक टोक को पार कर पाएगी? अगली सुबह हर्षिता ने चुपके से बैग उठाया और घर से निकलने लगी। लेकिन तभी पिता ने उसे देख लिया। हर्षिता रुक जाओ, वो चिल्लाए। हर्षिता रुक गई, लेकिन उसका जज्बा नहीं रुका। वो सोच रही थी, मैं कविता दीदी से मिलकर रहूंगी। हर्षिता ने अपने पिता पंडित रमेश गौर को देखा और बोली, पापा आप कहते हैं कि कविता दीदी गलत है, लेकिन मैंने उनकी बातें सुनी हैं। वो इंसाफ की बात करती हैं, बराबरी की बात करती हैं। क्या सवाल पूछना गलत है? मैं सच के लिए लड़ूंगी। पिता गुस्से से चिल्लाए, हर्षिता तू विधायक की बेटी है, तेरा ऐसा सोचना हमारे खानदान को शर्मसार करेगा। लेकिन हर्षिता ने बैग उठाया और कहा, पापा मैं जा रही हूं। हर्षिता जो एक विधायक की बेटी थी, पुलिस सुरक्षा के साथ कविता भील के राजस्थान कार्यालय पहुंची। जैसे ही वो गाड़ी से उतरी, कार्यालय के बाहर खड़ी होकर हर्षिता ने जोश में आकर नारा लगाया, जय भीम। भीड़ ने दहाड़ मारी, जय भीम, कविता दीदी जिंदाबाद। ये सुनकर मानो मनुवाद के खेमे में भूचाल आ गया। कविता भील ने हर्षिता को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आइए हर्षिता जी, जय भीम। हर्षिता का दिल जोश से भर गया। उसने कहा, कविता दीदी जय भीम, आपकी बातें सुनकर मेरा मन बदल गया। आप हमारी प्रेरणा है, मैं आपके साथ हूँ। कविता ने गंभीर होकर कहा, हर्षिता जी बताएं कैसे आना हुआ। हर्षिता बोली, दीदी आपसे बहुजन को सीखना चाहिए। अगर मैं आपसे सीख सकती हूँ तो ये दलित समाज क्यों नहीं, मैं आपके साथ आना चाहती हूँ। हम मिलकर बदलाव लाएंगे। दोस्तों, क्या कविता और हर्षिता की जोड़ी सिस्टम को बदल देगी? अगर आप उनके साथ हैं तो अभी लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, कविता और हर्षिता जिंदाबाद। हर्षिता कविता दीदी के सामने खड़ी थी और उसका जज्बा 7वें आसमान पर था। कविता भील ने हर्षिता की ओर देखा और कहा, हर्षिता जी मुझे किसी के जाति धर्म से कोई भेद नहीं। हमें चाहिए इस समाज के अधिकार जो सिस्टम देना नहीं चाहता। ये सिस्टम कमजोरों पर दमन करता है और मैं इसे बदलना चाहती हूँ। हर्षिता ने जोश में आकर कहा, कविता दीदी आपकी बातें मेरे दिल को छू गईं। मैं आपके साथ हूँ, मुझे आपके साथ चलना है। कविता ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं। हर्षिता ने जवाब दिया, मैं तैयार हूँ। दोस्तों, क्या आप भी हर्षिता की हिम्मत के साथ हैं? अगर हाँ तो अभी लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, हर्षिता दीदी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। हर्षिता कविता से मिलकर चली गई, लेकिन उसकी एक बात ने तहलका मचा दिया। सोशल मीडिया पर खबर वायरल हो गई, विधायक की बेटी हर्षिता गौर कविता भील के विचारों से जुड़ी। ये सुनकर हर्षिता के पिता विधायक रमेश गौर बौखला गए। वो चिल्लाए, कविता भील ने मेरी बेटी को बरगला दिया। लेकिन हर्षिता का जज्बा देखकर वो मजबूर हो गए। हर्षिता घर लौटी। उसके पिता ने गुस्से में कहा, हर्षिता तूने हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया। हर्षिता ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, पापा मैंने बाबा साहेब के विचार सुने। वो कहते थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। मैं मनुवाद को त्याग रही हूँ और बाबा साहेब के रास्ते पर चलूंगी। पिता स्तब्ध रह गए, वो कुछ कह न सके। अब दिल्ली में एक नया तूफान उठ रहा था। तमाम दलित संगठन और राजनीतिक पार्टियां कविता भील से मिलने की लाइन लगा रही थीं। मीडिया ने माइक थामा और पूछा, कविता दीदी क्या आप चुनाव लड़ेंगी? कविता ने कहा, जरूरत पड़ी तो जरूर मैदान में आएंगे। ये देख पब्लिक दहाड़ने लगी। कविता दीदी जिंदाबाद। हर्षिता गौर अब पूरी तरह अम्बेडकरवादी बन चुकी थी। वो गांव-गांव जाकर दलित समाज को जागरूक कर रही थी। वो कहती थी, बाबा साहेब ने हमें सिखाया, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लोग उसकी बातें सुनकर जोश में आ जाते थे। जय भीम के नारे गूंज रहे थे। लेकिन सवाल यह है दोस्तों, क्या हर्षिता का ये कदम सही है? क्या वो सचमुच सिस्टम को बदल पाएगी? अगर आप हर्षिता के अम्बेडकरवादी बनने के साथ हैं तो अभी लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, हर्षिता जय भीम। कविता भील मंच पर खड़ी थी, उनकी आवाज गूंजी। दोस्तों,
ये तो बस शुरुआत है। कविता बोली, हो गया आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है। ये सुनते ही दलित और पिछड़ा समाज जोश में आ गया। लोग चिल्ला रहे थे, कविता दीदी जिंदाबाद, जय भीम। तभी मंच पर 3 बेटियां आईं, कविता भील, हर्षिता गौर और तीसरी लड़की, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। कौन थी वो तीसरी बेटी? उसका नाम था शालिनी भील। दोस्तों, क्या ये 3 बेटियां सिस्टम को हिला देंगी? अगर आप उनके साथ हैं तो अभी लाइक करें वीडियो को। दोस्तों, क्या हर्षिता को लाने के पीछे कोई साजिश है या कविता भील का रास्ता अब खुल गया है? कमेंट में बताएं और अभी सब्सक्राइब करें। क्या आप चाहते हैं कि कविता भील पार्टी बनाएं और चुनाव लड़ें? कमेंट में लिखें और इस वीडियो को शेयर करें। जय भीम, धन्यवाद।